अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने पेर अकाउंट को किस तरह मैनेज करना है। मतलब कि जो आपने पेर अकाउंट बनाया है उसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि पेर अकाउंट किस तरह बनाते हैं। जिन दोस्तों ने बना लिया है बहुत खूब, और जिन दोस्तों ने अभी तक पेर अकाउंट नहीं बनाया वो काइंडली पिछली वीडियो वॉच करें और अपना पेर अकाउंट बना लें। तो दोस्तों, बात को आगे लेकर चलते हैं कि पेर अकाउंट को हमने मैनेज किस तरह करना है। कि पेर अकाउंट में जो हम अर्निंग करेंगे, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, तो वो हमारी रकम आती है पेर अकाउंट में। तो हमने पेर अकाउंट से उसको आगे किस तरह ट्रांसफ़र करना है और हम किस किस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका, कि पहला तरीका इसको मैनेज करने का कौन सा है। कि आप ऐसा करें, सबसे पहले आप आ जाएँ क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र आपने खोला है तो सर्च में आप लिखें पेर अकाउंट। पेर अकाउंट जब खुल जाएगा तो दोस्तों याद रहे कि आपने जब पेर अकाउंट बनाया था तो सेम यही चीज़ खुली थी, लेकिन अभी आपने नीचे आ जाना है। पेर अकाउंट आपका पहले से बना हुआ है, आपने आ जाना है लॉग इन पे। लॉग इन पे क्लिक करें तो उसके बाद ये मांग रहा है कि जी फॉर योर मनी सेफ्टी प्लीज़ डिलीट आर एक्सट्रैक्शन फॉर द ब्राउज़र यू यूज़ टू लॉग इन टू योर वॉलेट। इसका मतलब ये है कि आपका जो पेर अकाउंट का वॉलेट है, मतलब जो आपका अकाउंट नंबर है, उसको आप यहाँ पर लिखें। तो दोस्तों, आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है। मैं अपना अकाउंट नंबर लिखता हूँ। दोस्तों, तो अपना अकाउंट नंबर लिख के आगे आपने पासवर्ड लिखना है, जो पासवर्ड आपने अपना क्रिएट किया हुआ है। तो मैं अपना पासवर्ड देता हूँ इसको। तो उसके बाद नीचे आ गया सिक्योरिटी कोड। जिस तरह आपने पेर अकाउंट को बनाया था तो सिक्योरिटी कोड को आपने शो किया था, सेम वही तरीका है। आप ये इस फ्लैग पर आ जाएं। फ्लैग को क्लिक करेंगे तो नीचे दूसरा फ्लैग खुलेगा। जब नीचे दूसरा फ्लैग खुल जाएगा तो नीचे आपका सिक्योरिटी कोड शो हो गया है। तो इसको आप इंटर करें 26181। उसके बाद गो नेक्स्ट क्लिक करें। दोस्तों, जो मैंने कोड दिया है वो सही मैच नहीं किया, तो दोबारा इसको इंटर करें कोड को। अच्छा, खुल गया। दोस्तों, तो ये है पहला तरीका कि मैंने अपना पेर अकाउंट किस तरह खोला है। ये जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपने इसको इस तरीके से खोलना है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा आपको समझाना मुश्किल है। ये आपका पेर अकाउंट है। ये देखें, ये मेरे पेर अकाउंट में मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है 8.23। मतलब ये रुबल में है, रशियन रुपीज़ में है। ये मेरे पेर अकाउंट में बैलेंस है। तो दोस्तों, अभी यहाँ से आप डिपॉज़िट कर सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आपको समझाने का तरीका था कि आपने क्रोम में अपना पेर अकाउंट किस तरह खोलना है। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपका पेर अकाउंट बिल्कुल आप इजी उसको यूज़ कर सकेंगे, और आपकी जो रकम है, आपके पड़े हुए हैं पैसे, उनको आप किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोस्तों, आपने करना ये है कि प्ले स्टोर खोल लेना है। जब प्ले स्टोर खुल जाता है तो सर्च में आपने यही लिखना है पेर। दोस्तों, यहाँ सर्च पे मैं लिखता हूँ पेर। जब पेर लिखेंगे तो साथ अगर ये ब्लू आइकन आ जाता है तो ये इसका पेर का ई वॉलेट है, इसको आप डाउनलोड कर लें, इसको इंस्टॉल करें। दोस्तों, जब आपका पेर अकाउंट इंस्टॉल हो जाता है तो इसको हम इसको ओपन करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे।
ये अब आपके मोबाइल की स्क्रीन पे पक्का जो है ऐप आ जाएगी। इसको जब भी आपने खोलना होगा इस ऐप को आप खोलेंगे और अपनी मनी जो है वो आप एक्सचेंज करेंगे। अपने आपके पास जिस करेंसी में भी पड़े हुए हैं पैसे, चाहे वो डॉलर में है, चाहे रूबल में है, चाहे रुपीज़ में है, चाहे रियाल में है, उनको आप चेंज करेंगे। दोस्तों हम इसको इधर से ओपन करते हैं। दोस्तों जब ये ओपन हो गया है तो अभी ये मांग रहा है साइन अप लॉग इन। साइन अप का मतलब है अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है तो आप साइन अप करेंगे, अगर आपका पहले से पेर अकाउंट है तो आप लॉग इन करेंगे। जब लॉग इन करेंगे तो ये मांग रहा है अकाउंट नंबर, ईमेल और फ़ोन के 3 चीज़ों में से आप कोई एक भी लिख सकते हैं जो पेर के साथ रजिस्टर है। तो दोस्तों मैं अपना पेर अकाउंट लिखता हूँ। नीचे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। आपने अपना पासवर्ड लिखना है और अपना अकाउंट नंबर लिखना है जो आप लोगों का है, जो आपने क्रिएट किया हुआ है, तो लॉग इन कर देना है। लॉग इन हो गया है तो अभी ये क्रिएट पिन कोड, जिस तरह आप अपना ATM यूज़ करते हैं या जैज़ कैश यूज़ करते हैं, इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके 4 अंकों का कोड होता है। तो दोस्तों ये भी 4 अंकों का कोड मांगेगा। अभी मैं कोड लगा अभी देखें दोस्तों, अभी ये मेरे पास पेर अकाउंट खुल गया है। ये देखें, ये मेरे पास $0.11 हैं जो मेरे पेर अकाउंट में पड़े हुए हैं। इसको अगर मैंने चेंज करना है रेशियन करेंसी में करना है तो बैलेंस सेटिंग पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं रूबल सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरे 8.23 रूबल पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये जब आपके पास इस तरह खुल जाएगा तो बिल्कुल आपका इजी काम हो गया है। ये नीचे इसके ऑप्शन है बैलेंस, ट्रांसफ़र, ट्रेड, एक्सचेंज हिस्ट्री। बैलेंस से ये आपको बताएगा कि आपके पास डॉलर कितने पड़े हैं, या आप कोई दूसरी करेंसी सेलेक्ट करते हैं तो वो कितनी पड़ी है। तो दोस्तों अगर आपने ट्रांसफ़र करना है, अब आपका अभी मेरे पास ये 8 पड़े हैं तो इनको अगर मैंने ट्रांसफ़र करना है तो मैं ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे आऊँगा। ये सारे जो अकाउंट इसने स्क्रीन पे दिए हैं इन सब में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर इनमें आपके अकाउंट है तो। पेर में अगर है तो आप दूसरे पेर में भी अपना बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों हम जो ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ करते हैं वो वीज़ा डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी है, जिस बैंक का भी है, वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है, आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जितनी आपके पास अमाउंट पड़ी है आप वो अमाउंट लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ $1.6.6। तो नीचे ये मांग रहा है कि जी कार्ड नंबर, ये कार्ड नंबर आपके पास जो मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के ऊपर जो पीछे कार्ड नंबर दिया होता है वो आपने लिखना है। ये लिख दिया मिसाल के तौर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ये सही नहीं है। कार्ड होल्डर नेम यहाँ पे आपने लिखना है, नाम लेके। तो नीचे आपने लोकेशन लिखनी है कि आप किस सिटी में है, ये आपका जो कार्ड बना हुआ है ये किस सिटी का है। तो ये मैं लाहौर लिख देता हूँ। दोस्तों आगे यहाँ पे आपने अपनी बर्थ डेट लिखनी है। तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये जो मनी है, जो आपके पास करेंसी पड़ी हुई है $1 है, वो आपके वीज़ा कार्ड में जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिस दोस्त ने अभी तक नहीं किया, ताकि अगली आने वाली वीडियो जो है आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों याद रहे कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब पेर अकाउंट बन गया है, पेर अकाउंट को आपने मैनेज करने का तरीका भी अपना लिया है, तो अब पेर अकाउंट में जो रकम है वो कहाँ से आएगी, आप किस तरह कमाएँगे, ऑनलाइन अर्निंग किस तरह कमाएँगे। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।